ओम शांति। आज 5 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से विशेष पालना का दिन है। बाबा को भोग समर्पित करते, बाबा से दृष्टि लेते हुए बहुत सुंदर वरदान प्राप्त करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा का बनते ही बाबा ने बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया, मालिक और बालक बनने का। जब कोई राय पूछी जाती है, मालिक बन कर के राय दें, फिर बालक बन जाएं। जो भी निमित्त आत्माओं के द्वारा, मेजॉरिटी के द्वारा फाइनल हो, फिर हम उस राय को मानने वाले बन जाएं। कभी राय बहादुर बनना है, कभी राय जो दी गई उसको फॉलो करना है। जो ये बैलेंस सीख जाते हैं वो पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज याद दिलाई कि विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। उन्हें कभी कर्म नहीं कूटने पड़ते। संगम पर बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो सुकर्म बनते जाते हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि बाबा डबल सेवा करते हैं, जिससे आत्मा और शरीर दोनों पावन बनते हैं। बाबा के ही चरित्र हैं जो बाबा बच्चों को पावन बनाते हैं। जब जब विपदान पड़ती है तो बाबा आकर ज्ञान से सद्गति देते हैं। पुरुषार्थ वही बच्चे करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया है। ड्रामा में पुरुषार्थ भी नूंदा हुआ है। बाबा आते हैं। बाबा ही सोमनाथ है जिन्हें रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ जब रचते हैं तो आत्माओं को बाबा याद दिलाते कि अब आपको अपने विकर्म याद से विनाश करने हैं। आप ही सूर्यवंशी थे, धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, फिर से बनना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका बहुत कदर रखना है। सर्विसेबल बच्चे जब बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा सर्विसेबल बच्चों का कदर करते हैं, सर्विसेबल बच्चे बाबा का कदर करते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम ऐसे मालिक बन रहे हैं कि धरती आसमान सब हमारा होगा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाबा आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाबा आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। क्वेश्चन है, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाबा डबल सर्विस कौन सी करते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते, फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं, दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख्य वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखाते हैं, तो जरूर मुख्य वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है। इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वो तो कह देते श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था, रुद्र भगवान के बदले
श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भगत गाते हैं, भगवान को नहीं जानते। वास्तव में सच्चे सच्चे भगत वो हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उसमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वो है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सुख भी देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो जाता है। गाया हुआ है, तुम ब्राह्मणों के लिए तुम ही जानते हो नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया उतना अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था, जबकि अंग्रेज़ों का राज्य था, जिनसे कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था। गीता में बातें नहीं हैं, आखिरी समझ जाएंगे, बरोबर वही समय है। कोई कोई समझते हैं ईश्वर आ गया। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया। रुद्र नाम लेवे तो भी ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें भी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए, कहेंगे इनका तो माथा ही खराब हो गया। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वो अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। वहाँ सत्युग में भक्त होते नहीं, ना कोई कर्म ऐसे करेंगे जो कोई दुखी हो। इतने में बॉम्बे से रमेश भाई जी का फ़ोन आया। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। रमेश भाई जी जिन्होंने पूरा यज्ञ का अकाउंट का डिपार्टमेंट संभाला, बाल ब्रह्मचारी रहे, परिवार सहित यज्ञ में समर्पित थे। बाबा ने उनके बारे में कहा, बाप दादा चले आते तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वो है जिस्मानी संबंध, यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से भी छूटते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान सागर आनंद का सागर है। बच्चों को आनंद में बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी ये 16,108 की माला, भक्त तो करोड़ों हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं, ज्ञान से सदगति होती है। अब तुम्हें भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता। बाबा कहते सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, सबकी गति सदगति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए तब इतना ऊंच पद पाया। कर्म तो मनुष्यों के चले आते, परंतु वहाँ कर्म कभी कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है। यहाँ कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि माया है। वहाँ माया होती नहीं। तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को भी कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ, वो ही विकर्मा जीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब सिखा रहा हूँ। कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली, राजा नाम ही गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था। 5000 वर्ष पहले ही भारत राजस्थान था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्थान था।
जरूर उनको भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उनका नाम भगवान भगवती पड़ा। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते, नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, ला नहीं है। वलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते 5,000 वर्ष पहले बाबा आया था, अब भी बाबा आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का अपना भी अब आना हुआ है, वो है पांडवों का पति, न कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आए हैं वापस ले जाने के लिए, बाबा खुद गाइड बनकर आए हैं घर ले जाने के लिए और नई दुनिया रचने के लिए। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया। बाबा कहते हैं मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं, तुम्हें ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुम्हें योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। ब्रह्मा कौन है? श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको बाप ऐसे कर्म सिखाते हैं, इनको अर्थात ब्रह्मा सरस्वती को ऐसे कर्म सिखा रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं, चरित्र है गीता के भगवान के। वैश्व बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते, बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सबको अपना पार्ट बजाना ही है, इसमें चरित्र की कोई बात नहीं। वह कोई को पति कोई भी गति दे नहीं सकते। बेहद का बाप कहते मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। सबको वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहाँ से अपना अपना पार्ट बचाने आएंगे। कितना आश्चर्य बच्चों को समझाते। लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो, लेकिन हम तो सिद्ध करके बताते हैं जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु इनकी धारणा भी होनी चाहिए। पॉइंट्स तो रोज नई नई आती हैं, इनकी धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाना। मनुष्य थोड़े कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते। नारायण को 2 भुजाएं, लक्ष्मी को 4 भुजाएं। सत्युग में इतनी भुजाएं होती नहीं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले लक्ष्मी नारायण हैं 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे से प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया, हमेशा ऐसे समझो कि हमें शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। बुद्धि में हमेशा कैद रहे, बाबा हमें मुरली सुनाते हैं। कभी ये भी सुनाते हैं, ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? इसने प्रजा रची है, तो ये उनकी शिव बाबा की वन्नी बनते हैं, युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं समझने की। यहाँ बाप और वर्षे को याद करना है। शिव बाबा की वन्नी ब्रह्मा, क्योंकि उनके द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते हैं। हम सबकी माँ ब्रह्मा है। बस इस बातों को समझने में मेहनत है। अब तुम कितने समझदार बने हो, बेहद बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते तो सूर्यवंशी नहीं, वह पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
बेहद बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, ये बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कभी कोई से भीख नहीं मांगते हो, वहाँ गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण राज्य को गोल्डन एज कहा जाता, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को याद करो। चित्रों पे समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता स्वर्ग। वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए। 84 जन्म भी इन्होंने लिए, यही तमो प्रधान बन जाते, फिर उन्हें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखा ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा के बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप से सर्व रूहानी संबंध रखने हैं, सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राजभाग मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा नशा रखो कि बेहद बाप बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होके करो। और जब मेजॉरिटी के द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये भी तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में ही सफल होंगे। ये तरीका सीखने पर पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल होंगे। स्लोगन है निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए क्या करना होगा, मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मन और बुद्धि को बाबा के हवाले कर दो, अर्थात वही सोचेंगे जो बाबा को अच्छा लगता है, वही निर्णय हो जो बाबा को पसंद है। जब मन बुद्धि को अर्पण कर देंगे तो स्वतः ही निमित्त और निर्माण चित्त बन जाएंगे। आज बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। बहुत सुंदर ये तिलक चमक रहा है। बाबा ने मुझे मालिक और बालक बनने का बैलेंस सिखाया है। इस बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसी से सेवा और पुरुषार्थ में सदा उड़ती कला है। कभी राय को मानने वाला बनना है, कभी राय बहादुर बनना है। ये कला सीख कर सदा सफलता को पाना है। बाबा से सम्मुख शक्तियां लेकर दृढ़ संकल्प करें, मुझे इस बैलेंस से सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति शांति।